राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से आते हैं। माना जाता है माता पार्वती ने अनेकों कष्ट सहते हुए कई जन्मों की कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मान्यताओं के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया जाता है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी अगाध प्रेम का प्रतीक है और आदर्श जोड़ी मानी जाती है। लेकिन एक बार भगवान शिव माता पार्वती से इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उन्होंने माता पार्वती को श्राप दे दिया। आइए जानते हैं यह पौराणिक कथा। भक्तों, महादेव और देवी पार्वती का एक दूसरे के प्रति अनियंत्रण प्रेम है जो किसी भी तरह नहीं टूट सकता था। लेकिन साधारण मनुष्यों के भांति ही भगवान शिव और देवी पार्वती में छोटी बड़ी नोकझोंक होती रहती थी। परंतु एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि भगवान शिव ने अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय माता पार्वती को श्राप दे डाला। माता पार्वती हमेशा भगवान शिव से जन्म मृत्यु के भेद, इनके बंधनों से मुक्ति तथा अमर होने की युक्ति के संबंध में सवाल किया करती थीं। उनका वृत्तांत पूछा करती थीं। इन सवालों के संबंध में भगवान शिव के उत्तर इतने लंबे होते थे कि इन उत्तरों के बीच में माता पार्वती को नींद की झपकियां आ जाती थीं। एक दिन किसी कारण भगवान शिव का स्वभाव उकड़ा हुआ था। तब देवी पार्वती उनके पास आकर वेदों के बारे में पूछने लगीं। शिव जी ने उनसे कहा कि किसी और दिन इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन देवी पार्वती जिद करने लगीं। अंत में देवी पार्वती की जिद के आगे भगवान शिव विवश हो गए और शिव भगवान ने उन्हें वेदों का ज्ञान देने लगे। इसी बीच माता पार्वती को नींद आ गई। जब भगवान शिव की नज़रें माता पार्वती पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए तथा क्रोध में आकर उन्होंने माता पार्वती को भीलनी का श्राप दे डाला और माता पार्वती को श्राप देकर भगवान शिव उस स्थान से कहीं एकांत में जाकर ध्यान करने लगे। जब उनकी ध्यान साधना टूटी तो माता पार्वती की खोज करते हुए वे कैलाश पर्वत पर आए तथा कैलाश पर्वत को खोजने लगे। परंतु माता पार्वती उन्हें कैलाश में कहीं भी नहीं मिली, क्योंकि वे भगवान शिव के श्राप के कारण भील की पुत्री के रूप में धरती पर जन्म ले चुकी थीं। भगवान शिव माता पार्वती को ना पाकर विचलित हुए, परंतु उसी समय नारद जी उनके सामने प्रकट हुए तथा उन्हें दिलासा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब माता पार्वती विवाह के योग्य हुई तो भगवान शिव ने अपने गण नंदी को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से धरती पर भेजा। नंदी ने एक बहुत ही बड़ी मछली का रूप धरा तथा उस नदी में जाकर उत्पात मनाना शुरू कर दिया, जहाँ माता पार्वती के माता पिता भील कबीले के लोग मछलियाँ पकड़ते थे। माता पार्वती के पिता भील कबीले के मुखिया थे तथा उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करने का प्रस्ताव रखा जो उन्हें नदी में उत्पात मचा रही मछली को मुक्ति दिलाएगा। तब भगवान शिव भील का रूप धारण कर नदी के समीप गए तथा नंदी रूपी उस विशाल मछली को वश में कर उसे वहां से भगा दिया।
शर्त के अनुसार भील कबीले के मुखिया ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ कराया तथा इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ। इस तरह शिव जी के श्राप के कारण माता पार्वती को अपना एक जन्म मछुआरों के घर में बिताना पड़ा और अंत में भगवान शिव ने उनसे विवाह करके पुनः उन्हीं कैलाश पर्वत पर उनका स्थान दिया। भक्तजनों, यह थी कहानी माता पार्वती और भगवान शिव की। सावन के महीने में इस कहानी को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजनों, मित्रजनों में शेयर करें, जिससे कि वह भी इस कथा का लाभ उठा सकें। भक्तों, आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। राम का नाम सभी बंधनों से काटता है। राम का नाम लेने से हमारे जीवन के बड़े से बड़े दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। राम जी हमारे जीवन को खुशियों से और रोशनी से, प्रकाश से भर देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा राम का नाम लेते रहना चाहिए। भक्तों, आप सभी को कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।